आए हैं साधु संत, तो पहले उनको चरण धो, टाइम दो, थोड़ा स्नान करने का समय दो, फिर उसके बाद में जाकर के प्रणाम करो। अगर आप ऐसा करते हैं, मन प्रसन्न होगा तो मन से आशीर्वाद निकलेगा। आजकल तो लोग अगर कथावाचक भी आते हैं ना, तो पहले गाड़ी से उतरे नहीं, न जाने कितने दिन सफर करके आए, पहले मोबाइल लेके तैयार होते, लो सेल्फी दे दो एक। मुस्कुरा करके सेल्फी नहीं दे पाएंगे, थोड़ा टाइम दो, स्नान करने का मौका दो, थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर उसके बाद फोटो खिंचवा लो, आशीर्वाद ले लो, पैर छू लो, मन से आशीर्वाद निकलेगा। यहाँ राजा दशरथ को देखिए, राजा ने क्या किया, आते ही स्वागत किया, चरण धोए, विश्राम करने का मौका दिया। 1-2 घंटे बीत गए, फिर उसके बाद अपने बच्चों को बुलाया। राजा कहते, महाराज ये हमारे बच्चे हैं। और उसके बाद में अब प्रणाम करने का ढंग जरा देखिए। राम जी को बोले कि बेटा गुरुदेव पधारे हैं, जाकर के प्रणाम करिए, चरण छू लीजिए। और यहाँ दशरथ जी को लग रहा है कहीं जाकर के ऐसे चरण छूके ना भाग जाए। आजकल के बच्चे चरण कैसे छूते हैं, दौड़ के आए, एक हाथ में फोन है, घुटना में ऐसे टच किया, फिर जल्दी भागे। ये सही नहीं है। राजा दशरथ को चिंता है कि राम जी कैसे चरण छुएंगे, कहीं अच्छे से नहीं आशीर्वाद लिए तो। फिर चिंता के कारण राजा ने पुनि चरणनी मेले सुत चारी, पुनि चरणनी मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, राम देखी मुनि देह बिसारे, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा, पूरन शशि लोभा, पूरन शशि लोभा। राजा दशरथ जी ने राम जी को पकड़ करके गए और राम जी का सिर विश्वामित्र जी के चरण में लगा दिया, मिला दिया। जैसे राम जी को विश्वामित्र जी ने देखा, अपने आप को भूल गए। इतना सुंदर भगवान का रूप, जैसे भगवत दर्शन हुआ, मन ही मन आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए। भगवान को देख करके आनंद में कौन नहीं आएगा। विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए, परम सुख उनको प्राप्त हुआ। उसी प्रकार राजा ने भरत जी को चरण में झुकाया, फिर उसके बाद में लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को क्रमशः प्रणाम करवाया। फिर उसके बाद हुआ क्या, राम जी प्रणाम करके आए, इधर बैठ गए। उसके बाद भरत जी प्रणाम करके आए, भगवान राम जी के अपोजिट साइड में बैठ गए। फिर उसके बाद शत्रुघ्न जी प्रणाम करके आए, भरत भैया के पीछे बैठे, राम जी के पीछे लखन भैया बैठे। उसके बाद महाराज ने पूछा, हे मुनिवर आपका आगमन का कारण क्या है, बताइए ना। उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज 2 असुर हैं, मारीच और सुबाहु नाम के 2 असुर हैं, मुझे बहुत डराते हैं और मैं यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आया। जैसे असुर से भय है, मांगने के लिए आया। बोले महाराज तुरंत खड़े हो गए, अपने मंत्री से कहा लाइए हमारा धनुष बाण लाइए, हम जाकर के तुरंत उनको मारेंगे। विश्वामित्र जी बोले महाराज मैं आपको लेने के लिए नहीं आया। विश्वामित्र के मन में ये विचार आ रहा है, कैसे राम जी को मांग लो। आए थे मांगने के लिए। जैसे दशरथ जी ने कहा कि लाइए धनुष बाण में जाकर के मारूंगा,
विश्वामित्र जी बोले कि महाराज हमें मारने वालों की जरूरत नहीं, तारने वालों की जरूरत है। प्यार से बोलो। दशरथ जी नहीं समझे। महाराज बोले कि मुनिवर आदेश करिए, आप जो भी मांगेंगे ना, आप यहाँ मांगिए मत, आदेश करिए। जो भी आप आदेश करेंगे मैं अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ। जैसे इतना सुन लिया, विश्वामित्र जी ने मांग ही लिया। क्या बोले? अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बध में हो बसना था। 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 विश्वामित्र जी ने मांग लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा। राजा दशरथ के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मेरे रघुनाथ को मांगेंगे। उन्होंने विचार किया था, विश्वामित्र जी आए हैं, जो कुछ भी मांगेंगे मैं तुरंत प्रदान करूंगा। लेकिन जैसे मुनिवर ने भाई सहित यानी लखन जी राम जी के पीछे जाकर के बैठे थे, अपने भाई सहित आप मुझे रघुनंदन को दीजिए, जैसे ये शब्द बोल दिया, दशरथ जी कांपने लगे। उनका तुरंत चेहरा उतर गया। अभी एक पल पहले बोल रहे थे कि सरकार जो भी मांगोगे बिना सोचे समझे मैं दूंगा। लेकिन जैसे रघुनाथ को मांगा, महाराज दशरथ जी एकदम उदास हो गए, दुखी हो गए, चेहरा उतर गया। और राजा ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख क्यों प्रदान कर रहे हैं? मेरे ऊपर थोड़ा सा कृपा करिए, आपने क्या मांग दिया? हे मुनिवर, अगर आप मुझसे मेरा प्राण मांगते तो खुशी के साथ मैं दे देता। आप कुछ और मांगिए ना। आपकी जो बाणी है, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। महाराज ने जैसे विश्वामित्र जी के मुंह से निकला अप्रिय बाणी को सुना, तुरंत राजा बोले, प्रभु जीवन के चौथे पन में मुझे मेरे प्राण समान प्रिय बच्चे प्राप्त हुए, और आप ऐसे कैसे मांग सकते हैं? कुछ और मांगिए न प्रभु। आप जो भी आदेश करेंगे, अगर आप कहेंगे मैं पूरी राज्य आपके चरण में अर्पण करने को तैयार हूं। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, 2 अक्षर से भूमि शब्द बनता है। भूमि मांग लीजिए, मैं पूरा भूमि आपके नाम कर दूंगा। धेनु मांगिए, वो भी मैं देने को तैयार हूं। कोस मांग लीजिए, वो भी मैं दूंगा। लेकिन राम को मत मांगिए। राम के बिन मैं कैसे जीवित रहूंगा? मैं दशरथ अगर जीवित हूं तो केवल राम के कारण। जिस प्रकार से शरीर से प्राण अगर निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता, उसी प्रकार मेरे जीवन से राम निकल जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। ये जीवन राम के बिन तो बेकार है। मुनिवर, थोड़ा सा कृपा करके आप कुछ और मांगिए। मैं पूरी अयोध्या की खजाना आपके नाम करने को तैयार हूं, लेकिन राम को मत ले जाइए। जैसे राम जी के लिए दशरथ जी रोने लगे। विश्वामित्र जी को ये सुन करके क्रोध नहीं आया,
कोई आपसे कुछ वस्तु मांगे और आप उसे तुरंत मना कर दो, ये हम नहीं दे सकते हैं, तो सामने वाला क्रोध करेगा, दुखी होगा, रुष्ट होगा, आपको 10 बात सुनाएगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने राम को मांगा, दशरथ के प्राण को मांगा, प्राण समान राम है। राजा ने कहा कि मुनिवर सब कुछ लीजिए लेकिन राम को नहीं दूंगा, राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी मन में प्रसन्न हुए। सुनि नृपगिरा प्रेम रस सानी, 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 हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वसिष्ठ बहु विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा। आज महाराज दशरथ ने जैसे मना किया, विश्वामित्र जी मन में हर्षित हुए। महाराज आप धन्य हैं। अब जाकर के पता चल रहा है कि भगवान गृहस्थी के यहाँ आना, लीला करना इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। गृहस्थी के घर में जो प्रेम भगवान को प्राप्त होता है वो तो सन्यासी भी नहीं कर पाता। मैं बैरागी हूँ, मैं एक मुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, फिर भी मैंने भगवान को नहीं पाया। राजन, आप गृहस्थ होकर के इतनी भक्ति, भगवान को प्राण समान प्रेम करना बहुत बड़ी बात है। हम भगवान के भक्त हैं ये कहना आसान है, लेकिन वास्तव में भक्त बन जाना ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। महाराज दशरथ आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतना भक्ति। अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद विश्वामित्र जी बोले नहीं, उन्होंने वशिष्ठ जी की ओर देखा, इशारा किया, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप समझाइए। वशिष्ठ जी ने राजा को कहा, महाराज मैंने आपके पुत्र के कुंडली को देखा है। जब तक आप इन ज्ञानी मुनि के साथ में अपने बच्चों को नहीं भेजोगे, राम लखन को नहीं भेजोगे ना, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। इसलिए भेजना तो पड़ेगा। बहु शब्द सुनते ही यहाँ पर कहा है, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। लेकिन कुछ संत लोग बहुविधि का अर्थ निकालते हैं, इनके घर में जब तक साधु के साथ में राम जी को नहीं भेजेंगे तब तक बहू नहीं आएगी। बहु शब्द सुन करके राजा हर्षित भये। राजा ने तुरंत कहा कि अति आदर के साथ में बुलाया। पूरी रामचरितमानस में 2 जगह ऐसा है जहां पर बड़े ने छोटे को आदर दिया। हम लोग सुनते हैं छोटे व्यक्ति बड़ों को आदर देते, सम्मान देते हैं, लेकिन बड़े होकर के छोटे व्यक्ति को आदर देना बड़ी बात है। कल के प्रसंग में आपने सुना, जानी प्रिया अति आदर की नहा। भगवान ने अपनी भवानी को आदर दिया और आज दशरथ जी आदर के साथ में
केवल आदर नहीं, अति आदर के साथ में राम जी को बुला रहे हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय नाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अति आदर दो तनऊ बुलाए। अति आदर के साथ में राम जी को और लखन भैया को राजा ने बुलाया है और अपने पास में बिठाल करके उन्होंने सिखाया, हृदय से लगाया, गले लगाया और कहा कि आज के बाद राम आप हर बात पर मुझसे आदेश लेते थे, मुझे पूछ पूछ करके व्यवहार करते थे। आज के बाद ये जो मुनि है ना विश्वामित्र जी, यही आपके पिता समान है। जीवन में जो भी काम करिएगा इनसे पूछ करके